यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सपरिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। विष्णो माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुणा अंशेन कार्य अर्थे संविवस्यति। मेरे साथ पढ़िए। विष्णु माया भगवती विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रगुणा अंशेन आदिष्टा प्रभुरांशेन कार्य अर्थे संभविष्यति। कार्यार्थे संभविष्यति। विष्णु माया भगवान विष्णु की शक्ति भगवती भगवान के ही समकक्ष है। अतः भगवती नाम से जाने जाने वाली यथा जिससे सम्मोहितम मोहित जगत सारे जगत भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों आदिष्टा आदेश पाकर प्रभुणा स्वामी के द्वारा अंशेन अपने विभिन्न शक्तिशाली कारकों के साथ कार्य अर्थ पूरा काम करने के लिए संभविष्यति जन्म लेगी। मेरे साथ विष्णु माया कहलाने वाली। हरे कृष्णा प्रभु जी, पल्लवी माता जी को होस्ट बना दें।
माता जी उनकी रीडिंग है, मैं उनको दे दूंगी, प्रभु जी बना देंगे। सॉरी माता जी, नहीं कहूंगी। क्या हो गया? तो माया भगवान विष्णु की शक्ति, भगवती भगवान की सम्मोहित मोहित जगत, सारे जगत भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों आदिस्थ आदेश पाकर प्रभुणा स्वामी के द्वारा अनशेन अपने विभिन्न शक्तिशाली कारकों के साथ कार्य अर्थ पूरा काम करने के लिए संभविष्यति अन्य जन्म लेगी। मेरे साथ विष्णु माया कहलाने वाली विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति, भगवान की शक्ति जो भगवान के ही समान है, जो भगवान के ही समान है, भगवान कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होगी। भगवान कृष्ण के साथ ही प्रकट होगी। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई ये शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहने वाली है। सभी जगतों को मोहने वाली है। वह अपने स्वामी के आग्रह पर वो अपने के आग्रह पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट होगी। अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट होगी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभु जी। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8। वेदों में कहा गया है कि भगवान की शक्ति विविध नामों से पुकारी जाती है, यथा योग माया तथा महामाया, किंतु अंततो गत्वा भगवान की शक्ति एक है। ठीक उसी तरह जिस तरह विद्युत शक्ति एक है, यद्यपि वह शीतल करने तथा गर्म करने दोनों का ही कार्य करती है, भगवान की शक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगतों में कार्य करती है। आध्यात्मिक जगत में यह योग माया के रूप में कार्य करती है, तो भौतिक जगत में वही माया महामाया के रूप में कार्य करती है। उसी तरह जिस तरह विद्युत शक्ति हीटर तथा कूलर दोनों का काम करती है, भौतिक जगत में यह शक्ति महामाया के रूप में कार्य करती हुई बद्ध जीवों को भक्ति से अधिकाधिक वंचित कराने वाली है। कहा गया है, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम। बद्ध जीव भौतिक जगत में अपने को तीन गुणों त्रिगुण की उपज मानता है। यह देहात्म बुद्धि है। हर व्यक्ति भौतिक शक्ति के तीन गुणों से अपने को संबद्ध करने के ही कारण अपने को शरीर मानता है। कोई अपने को ब्राह्मण तो कोई अपने को क्षत्रिय मानता है, और कोई वैश्य या शूद्र। वास्तव में न तो कोई ब्राह्मण है, न क्षत्रिय, न वैश्य और न शूद्र। वह तो भगवान का अंश है, ममई वांशा। किंतु भौतिक शक्ति महामाया से प्रच्छन्न होने के कारण वह भिन्न भिन्न ढंगों से अपनी पहचान कराता है। किंतु जब बद्ध जीव मुक्त हो जाता है तो वह अपने को कृष्ण का नित्य दास मानता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो वही शक्ति योग माया उसे शुद्ध बनने और अपनी शक्ति भगवान की सेवा में लगाने में अधिकाधिक सहायक बनती है। जीव चाहे बद्ध हो या मुक्त, भगवान प्रत्येक अवस्था में सर्वोपरि है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान के ही आदेश से महामाया बद्ध जीव पर अपना प्रभाव दिखलाती है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर अपने को उन कार्यों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। बद्ध जीव में किसी को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं, किंतु मनुष्य मोहग्रस्त होने तथा महामाया के वशीभूत होने से मूर्खतावश अपने को स्वतंत्र मान बैठता है। अहंकार विमूढ़ात्मा
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। किंतु जब भक्ति करने के कारण बद्ध जीव मुक्त बनता है तो उसे विभिन्न रसों में यथा दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस तथा माधुर्य रस में भगवान के साथ अपने संबंध का आस्वादन करने का अधिकाधिक अवसर प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान की शक्ति विष्णु माया के दो स्वरूप है, आवरणिका तथा उन्मुख। जब भगवान अवतीर्ण हुए तो उनकी शक्ति उनके साथ आई और उसने अनेक प्रकार से कार्य किए। उसने यशोदा, देवकी तथा भगवान के अन्य घनिष्ठ संबंधियों के साथ योग माया के रूप में कार्य किया, किंतु कंस, शाल्व तथा अन्य असुरों के साथ उसने भिन्न रूप से कार्य किया। भगवान कृष्ण के आदेश से उनकी शक्ति योग माया उनके साथ आई और उसने देश तथा काल के अनुसार विविध कार्यकलाप प्रदर्शित किए। कार्यार्थे संभवष्यति। योग माया ने भगवान के द्वारा इच्छित विविध प्रयोजनों के लिए भिन्न भिन्न प्रकारों से कार्य किया, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः शरणागत महात्मा जन योग माया द्वारा निर्देशित होते हैं, जबकि भक्ति से रहित दुरात्मा जन महामाया द्वारा निर्देशित होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बढ़िया। जो पूरा हमारा तात्पर्य उसका एक सेंटेंस में सब पता लग गया। भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत भक्त जो हैं वे योग माया द्वारा निर्देशित होते हैं। भक्त क्योंकि उनको महामाया छू भी नहीं पाती, जबकि भक्ति से रहित दुरात्मा जन जैसे हम लोग हैं महामाया द्वारा निर्देशित होते हैं। हम प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हम पर अटैक होता है ये, लेकिन जो भक्त बन चुका है उसको महामाया छूती भी नहीं। बहुत अच्छा। श्री शुक उवाच इति आदिश्य अमरगणान् प्रजापति पतिः विभुः आश्वास्य च महीं गीर्भिः स्वधाम परमं ययौ। सुखदेव गोस्वामी से बहुत प्रश्न पूछे हैं, परीक्षित महाराज ने उत्तर दे रहे। उत्तर उन्होंने कुछ दिया भी है, फिर क्या कह रहे हैं सुनते हैं। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच इति आदिश्य अमरगणान् प्रजापति पतिः विभुः आश्वास्य च महीं गीर्भिः स्वधाम परमं ययौ। श्री शुकावाच से सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार आदिश्य सूचना देकर अमर गणान देवताओं को प्रजापति पति ही प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी विभु सर्वशक्तिमान आश्वासन देकर भी महिम माता पृथ्वी को, हाँ क्योंकि माता पृथ्वी बेचैन थी तो पृथ्वी ने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, ब्रह्मा जी ले गए तो ब्रह्मा जी को क्या कहा ये बता। घेर भी मधुर शब्द से स्वधाम अपने धाम ब्रह्मलोक परमम सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड के भीतर यह लौट गए। मेरे साथ सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह देवताओं को सलाह देकर तथा माता पृथ्वी को आश्वस्त करते हुए अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी जो समस्त प्रजापतियों के स्वामी होने से प्रजापति पति कहलाते हैं, अपने धाम ब्रह्मलोक लौट गए।
अपने अपने धाम धाम ब्रह्मलोक लौट ब्रह्मलोक गए। हाँ, क्योंकि ये सभी गए थे क्षीर सागर के तट पर। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उनको आया तो भगवान तो आ रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बोझ ढो रही हूँ पापी लोगों का, कुछ करिए। ब्रह्मा जी फिर देवताओं को भी साथ में लेकर, शिव जी को भी। ये स्लाइड आपने 18 दिन की भगवद गीता में देखी है। तो सब गए क्षीर सागर के किनारे। तो ध्यान लगाया तो उनको एक आवाज आई कि भगवान ऑलरेडी अवतार ले रहे हैं, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बता रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी ने ये बताया और अपने धाम चले गए। शूरसेनो यदुपति मथुरा 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 मथुराम आवसनपुरी मथुरान शूरसेनाश्च विषयान बुभुजे पुरा। मेरे साथ, शूरसेनो यदु यदुपति शूरसेनो यदुपतिर् मथुराम आवासनपुरी मथुरामावासनपुरीम् माथुरान शूरसेनाश्च माथुरायशूरसेनाश्च विषयान बुभुजे पुरा। विषयान् बुभुजे पुरा। शूरसेना, राजा शूरसेन यदुपति, यदुवंश का मुखिया, मथुरा नामक स्थान में आवासन जाकर रहने लगा। पुरी नगरी में, माथुरान, माथुर जिले के नाम से विख्यात स्थान में, शूरसेनांच तथा शूरसेन नामक स्थान में, विषयान ऐसे राज्यों का बुभुजे भोग किया पूरा प्राचीन काल में। मेरे साथ, प्राचीन काल में प्राचीन काल में यदुवंश का मुखिया शूरसेन यदुवंश का मुखिया शूरसेन मथुरा नामक नगरी में रहने के लिए गया। मथुरा नामक नगरी में रहने के लिए गया। वहां उसने माथुर तथा शूरसेन नामक वहाँ उसने माथुर तथा शूरसेन नामक स्थानों का भोग किया। स्थानों का भोग किया। जहाँ रहा, शूरसेन नाम से वो जगह प्रसिद्ध हो गई। माथुर, मथुरा और शूरसेन दोनों जगह का भोग किया कह रहे। राजधानी ततः साभूत राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मेरे साथ, राजधानी ततः सा अभूत राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजाम सर्व यादव भूभुजाम् मथुरा भगवान यत्र मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिः। नित्यं सन्निहितो हरिः। राजधानी तथा उस समय से सा वह मथुरा नामक नगरी तथा देश अभूत बन गया। सर्व यादव भूजाम, यदुवंश में होने वाले सारे राजाओं की मथुरा नामक स्थान भगवान यत्र, जहाँ नित्यम शाश्वत रूप से सन्निहित घनिष्ठता पूर्वक संबद्ध नित्यवास करते हुए हरि भगवान। मेरे साथ, उस समय से मथुरा नगरी सारे यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। सारे यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। मथुरा नगरी तथा मथुरा जनपद कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हैं, जुड़े हैं क्योंकि वहाँ कृष्ण का नित्यवास है।
जो कि वह कृष्ण कृष्ण का का नित्य नित्य निवास निवास है। है। नित्यवास अभी भी रहते हैं उधर वृंदावन। तात्पर्य। हरे कृष्णा। संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसा ज्ञात होता है कि मथुरा नगरी भगवान कृष्ण का नित्य धाम है। यह कोई सामान्य भौतिक नगरी नहीं, क्योंकि यह सदा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ी हुई है। वृंदावन मथुरा की सीमा के अंतर्गत है और आज भी विद्यमान है। चूंकि मथुरा तथा वृंदावन का कृष्ण से शाश्वत संबंध है, इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण कृष्ण वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते। संप्रति मथुरा जिले के अंतर्गत वृंदावन दिव्य स्थान के रूप में मान्य है और जो भी वहां जाता है शुद्ध बन जाता है। नवद्वीप धाम की ब्रजभूमि से घनिष्ठता पूर्वक संबंध है। इसलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, श्री गौड़ मंडल भूमि ए बाजाने चिंतामणि तार है ब्रजभूमि वास। ब्रजभूमि घोतक है मथुरा वृंदावन का और गौड़ मंडल भूमि के अंतर्गत नवद्वीप आता है। ये दोनों स्थान अभिन्न हैं। इसलिए नवद्वीप धाम का कोई भी वासी जो कृष्ण तथा चैतन्य महाप्रभु को एक रूप में जानता है, वह ब्रजभूमि मथुरा वृंदावन में वास करता है। महाप्रभु ने बज्जियों को मथुरा वृंदावन तथा नवद्वीप में वास करना और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना आसान बना दिया है। इन स्थानों में रहने से ही मनुष्य भगवान के संपर्क में आ सकता है। ऐसे अनेक भक्त हैं जो वृंदावन तथा मथुरा छोड़कर अन्यत्र ना जाने का व्रत लेते हैं। यह अच्छी बात है, किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए वृंदावन मथुरा या नवद्वीप धाम को छोड़ता है तो उसका संबंध भगवान से टूटता नहीं। जो हो, हमें चाहिए कि मथुरा वृंदावन तथा नवद्वीप धाम के दिव्य महत्व को समझना चाहिए। जो व्यक्ति इन स्थानों में रहकर भक्ति करता है, वह शरीर त्यागने के बाद निश्चित रूप से भगवत धाम जाता है। इस प्रकार मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिः, ये वचन विशेष महत्व रखते हैं। भक्त को चाहिए कि इस उपदेश का पूरा पूरा लाभ उठाए। जब भी भगवान अवतीर्ण होते हैं तो मथुरा में ही अवतीर्ण होते हैं, क्योंकि इस स्थान से उनका घनिष्ठ संबंध है। इसलिए मथुरा तथा वृंदावन इस धराधाम में स्थित होते हुए भी भगवान के दिव्य धाम है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसलिए इसलिए इतने नित्य धाम हैं मथुरा वृंदावन और नवद्वीप, क्योंकि नवद्वीप में भगवान कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में और नवद्वीप में उनका प्राकट्य हुआ, इसलिए वह भूमि भी उतनी ही पवित्र है। मथुरा वृंदावन और नवद्वीप, इसलिए तीनों का वर्णन किया है। इन जगहों पर जो रहता है उसमें अशुद्धियां नहीं आ सकती, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आप सुबह 4 बजे उठिए, नहाइए, आपको भगवान की के भक्ति करते हुए लोग सुनाई पड़ते हैं। तो ऐसी जगह है जहां आपका मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, ये जगह। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं यह जो आप वानप्रस्थ है वो ऐसे जगह में लेना चाहिए। जंगल नहीं है, लेकिन वृंदावन, मथुरा या ये नवद्वीप, कहीं भी आप रह सकते हैं, तो आपको भगवत धाम जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तस्यां तु करहिजित सौरिः वसुदेवः कृत उद्वहः देवक्या सूर्या सार्धं प्रयाणे रतम आरुह। मेरे साथ, तस्यां तु करहिचित सौरिः तस्यां तु तस्यां तु करिकिचित् करिचित् शौरिः शौरिः
वसुदेवः कृतोद्वहः वसुदेवः देवक्या सूर्या सार्धम् देवक्या सार्धम् प्रयाणे रथमारुहन्। शब्दार्थ है तस्याम, उस मथुरा नामक स्थान में तू निसंदेह कदाचित कुछ समय बीता। शौर्य ही सूर का वंशज देवता वसुदेव वसुदेव रूप में प्रकट, कृत उद्वह विवाह करने के बाद देवक्या देवकी से सूर्या अपनी नव विवाहिता पत्नी के सार्धम साथ प्रयाणे घर लौटने के लिए प्रथम रथ पर आरोह चढ़ा। कौन? वसुदेव। मेरे साथ पढ़िए। कुछ समय पूर्व देववंश या सूरवंश के वसुदेव ने देवकी से विवाह किया। विवाह के बाद वह अपनी नव विवाहिता पत्नी के साथ घर लौटने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ हुआ। फिर क्या हुआ? उग्रसेन सुतः कंस स्वसुः प्रियचिकीर्षया रश्मि हयानां जग्राह रौक में रथ सतैवतः। मेरे साथ। उग्रसेन सुतः कंस स्वसुः प्रियचिकीर्षया रश्मिन् हयानां जग्राह रौक में रथ सतैवतः। उग्रसेन सुतः, उग्रसेन का बेटा कौन था? कंस। कंस ने स्वसुः अपनी बहन देवकी के प्रिय चिकीर्षया विवाह के अवसर पर उसे प्रसन्न करने के लिए रश्मिन लगाम को हयानाम गुणों की जगराह पकड़ लिया। रॉक में सोने की बनी रथ सतह सैकड़ों रथों से व्रतः घिरा हुआ। मेरे साथ पढ़िए। राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने की दृष्टि से घोड़ों की लगामें अपने हाथ में ले ली। हाँ, क्योंकि भाई बहन को उसके ससुराल तक छोड़ने जाने की प्रथा होती है बहुत जगह पर, यहाँ भी होगी। इसलिए उसने रथ पकड़ा कि उसको मैं छोड़ के आता हूँ, और स्वयं रथ चालक सारथी बन गया। वह सैकड़ों सुनहरे रथों से घिरा था। चतुः शतम पारिवरहं गजानां हेममालिनां अश्वानां युतं सार्थं रथानां च 63 दासीनां सुकुमारीणां द्वेषते समंगलते सम अलंकते दुहित्रे देवकः प्रादात् याने दुहित्रिवत्सलः। मेरे साथ। चतुः शतम पारिवरहं
गजानां हेममालिनां गजानन गजाननमेवमालिनाम् आश्वानां युतं सार्थं अश्वानामयुतसार्थम् आश्वानां अयुतं सार्धं अश्वानामयुतं सार्धम् रथानां च त्रिशतम् रथानां च त्रिशतम् दासीनां सुकुमारीणां दासीनां सुकुमारीणाम् देशते समलङ्कते द्वेषते समलङ्कृते दुहित्रे देवकः प्रादात् दुहित्रे देवकः प्रादात् याने दुहितृवत्सलः यानि दुहितवत्सलः ततो शतम 400 पारिबरहम दहेज गजानाम हाथियों के हेममालिनाम सोने की हारों से सजे अश्वानाम घोड़ों के अयुतम 10,000 सार्धम सार्धम साथ में रथानाम रथों के च तथा 63 600 का तिगुना यानी 1800 दासी नाम इतनी दासियां गई साथ में देवकी के सुकुमारी नाम अत्यंत जवान तथा सुंदर अविवाहित लड़कियां द्वे दो सते सौ समलंकते गहनों से सज्जित दुहित्रे अपनी पुत्री को देवक राजा देवक क्योंकि देवकी देवक की पुत्री थी सूरसेन के लिए प्रादात भेंट स्वरूप दिया यानी जाते समय दुहित्र वत्सल अपनी पुत्री देवकी को अत्यधिक चाहने वाला मेरे साथ पढ़े देवकी का पिता राजा देवक देवकी का पिता राजा देवक अपनी पुत्री को अत्यंत स्नेह अपनी पुत्री को अत्यधिक स्नेह था अपनी पुत्री से अत्यधिक स्नेह ये होता अतः जब देवकी तथा उसका पति जब देवकी तथा उसका पति घर से विदा होने लगे घर से विदा होने लगे तो उसने दहेज में सोने के हारों से सुसज्जित के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दिए 400 हाथी दिए साथ ही 10,000 घोड़े 10,000 घोड़े 18,000 रथ 18,000 रथ और 200 अत्यंत सुंदर गहनों से सुंदर गानों से अच्छी तरह अलंकृत युवा दासियां दी अच्छी तरह युवा दासियों दी। तात्पर्य माता जी हरे कृष्णा सुषमा भद्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। वैदिक सभ्यता में अपनी पुत्री को दहेज देने की प्रथा दीर्घ काल से चली आ रही है। आज भी उसी प्रथा का पालन करते हुए धनवान पिता अपनी पुत्री को भरपूर दहेज देता है। क्योंकि पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता, इसलिए वत्सल पिता अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर यथाशक्ति दहेज देता है। इसलिए वैदिक प्रथा के अनुसार दहेज अवैध नहीं है, किंतु देवक ने देवकी को जो दहेज दिया वह सामान्य नहीं था। क्योंकि देवक राजा था, अतएव उस अपने राजसी पद के अनुसार उसने उपयुक्त दहेज दिया। यहाँ तक कि सामान्य व्यक्ति, विशेष रूप से कुलीन ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य से आशा की जाती है कि वह दिल खोलकर यथेष्ट दहेज दे। विवाह के तुरंत बाद पुत्री अपने ससुराल जाती है और यह भी प्रथा है कि अपनी बहन के प्रति प्रेम भाव दर्शाने के लिए दुल्हन का भाई उसके तथा बहनोई के साथ जाए। कंस इसी प्रथा का पालन कर रहा था। वर्णाश्रम धर्म समाज में
जिसे आज गलती से हिंदू समाज कहा जाता है, ये पुराने रीति रिवाज पाए जाते हैं। इन पुराने रीति रिवाजों का यहाँ पर सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण। सबको अभी तो धन्यवाद। कानून बन गया है कि पुत्री का पिता की संपत्ति पर पूरा हक जैसे बेटे का है वैसा है। कानून ये कहता है अभी का जो हमारा कानून है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये अभी भी चला आ रहा है। हम लोगों में भी पुत्री कभी सोचती भी नहीं कि मैं पिता के संपत्ति पर मेरा हक है, नहीं सोचती है, देते भी नहीं है उसको कुछ। उसको शादी के समय जो दे दिया दे दिया। जो शादी के समय आप देते हैं वो पुत्री का नहीं, वो ससुराल का होता है। पुत्री अगर अलग हो जाती है ससुराल में तो उसको उसके पास पिता की तरफ से कुछ भी नहीं होता। इसी को देखते हुए कुछ लोग, हमारे समाज की बात कर रहा हूँ, ऐसा करते हैं कि जो जैसे जो जिनके पास संपत्ति ज्यादा है, पुत्री को कार दिया अगर पुत्री के नाम, घर दिया अगर पुत्री के नाम, उसके नाम पर रजिस्टर कर देते हैं ऐसे, ताकि वो संपत्ति उसी की रहे। कल को पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है। ऐसा शंख तूर्य मृदांग च नेदुः दुन्दुभयः समम् प्रियाण प्रियाण प्रक्रमेतात बरबद्धो सुमंगलम। मेरे साथ, शंख तूर्य मृदंगाश्च शंखतुर्य मृदंगाश्च नेदुः दुन्दुभयः समम् नेदुर्दुर्दुर्भयासमम् प्रियाण प्रक्रमेतात प्रक्रमितात बरबद्धो सुमंगलम। बरबद्धो सुमंगलम्। शंख शंख तूर्य तुरही मृदंगा मृदंग च भी नेदुः बजने लगे। धुंध भय अड़े समम एक साथ प्रयाण प्रक्रमे विदाई के समय तात हे पुत्र बरबद्धो दूल्हा तथा दुल्हन की सुमंगलम शुभ विदाई के लिए मेरे साथ। हे प्रिय पुत्र महाराज परीक्षित। हे प्रिय पुत्र महाराज परीक्षित। हाँ, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पुत्र के रूप में उसको कह रहे हैं। हे प्रिय पुत्र महाराज परीक्षित, हे प्रिय पुत्र महाराज परीक्षित। जब दूल्हा तथा दुल्हन विदा होने लगे तो जब दूल्हा तथा दुल्हन विदा होने लगे तो उनकी शुभ विदाई पर शंख उनकी शुभ विदाई पर शंख तुरही तुरही मृदंग मृदंग तथा नगाड़े एक साथ बजने लगे। तथा नगाड़े एक साथ बजने लगे। पथि पग्रहिणम कंसम आभास्य आह शरीरवाग अस्या त्वम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे अबुद। ये एक आकाशवाणी हो गई। देखिए, पथि पग्रहिणम कंसम पथि पग्रहिणम कंसम आभास्य आह शरीरवाग अशरीरवाग आभास्य आह अशरीरवाग। अशरीरवाग मतलब बिना शरीर के किसी आदमी ने नहीं कहा, बिना शरीर के कोई आवाज आई, मतलब आकाशवाणी जिसे हम कहते हैं। अस्या त्वाम अष्टो गर्भो
हंतायाम वह से अबुध हन्तायाम वहसे अबुधा पति रास्ते में प्रगृहिणम घोड़ों की लगाम थामे हुए कंस को आभास से संबोधित करते हुए आह कहा अशरीर वाक अदृश्य शरीर से आने वाली आवाज यानी आकाशवाणी अस्या इस देवकी का त्वाम तुमको अष्टम आठवां गर्भ हंता मारने वाला याम जिसको वह वे ले जा रहे हो अबुध हे मूर्ख कंस को ये कहा अरे मूर्ख इसका जिसको तुम ले जा रहे हो इसका आठवां पुत्र तेरा वध करेगा। मेरे साथ पढ़े जब कंस घोड़ों की लगाम थामे जब कंस घोड़ों की लगाम थामे मार्ग पर रथ हाँक रहा था मार्ग पर रथ रहा था तो किसी अशरीरी आवाज ने तो किसी अशरीरी आवाज ने उसको संबोधित किया उसको संबोधित किया। अरे मूर्ख दुष्ट अरे मूर्ख दुष्ट तुम जिस स्त्री को लिए जा रहे हो तुम जिस स्त्री को ले जा रहे हो उसकी आठवीं संतान तुम्हारा वध करेगी। उसकी आठवीं संतान तुम्हारा वध करेगी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुमंगला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस भविष्यवाणी में अष्टमो गर्भा की बात थी, किंतु स्पष्ट नहीं बतलाया गया था कि वह लड़का होगा या लड़की। यदि कंस यह भी देख सकता कि देवकी की आठवीं संतान लड़की होगी तो भी उसे संदेह नहीं रहता कि आठवीं संतान से उसका वध होना है। विश्वकोश के अनुसार गर्भ तथा अभर्क दोनों ही शिशु के द्योतक हैं। कंस अपनी बहन के प्रति वत्सल था, इसलिए वह अपनी बहन तथा बहनोई को उनके घर पहुंचाने के लिए रथ चालक का काम कर रहा था। किंतु देवतागण नहीं चाहते थे कि कंस देवकी के प्रति वत्सल रहे, अतएव उन्होंने अदृश्य स्थान से कंस को उसके प्रति अपराध करने के लिए प्रोत्साहित किया। यही नहीं, मरीचि के 6 पुत्रों को शाप मिला था कि वे देवकी के गर्भ से जन्म लें और कंस द्वारा वध किए जाने पर उनका उद्धार हो। जब देवकी को पता चला कि कंस उसके गर्भ से जन्म लेने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा मारा जाएगा तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुई। वैसे शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि उस भविष्यवाणी ने कंस को धिक्कारा कि तुम अपने शत्रु की माता को ले जाने वाले वाहक पशु का कार्य कर रहे हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा माता जी, धन्यवाद। एक चीज इसमें बड़ी विचित्र दिख रही है। जब देवकी को पता चला, अच्छा, जब देवकी को पता चला कि कंस उसके गर्भ से जन्म लेने वाले भगवान के द्वारा मारा जाएगा तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुई। ये प्रसन्न क्यों हुई आप बता सकते हो? वो भाई जो उसको छोड़ने जा रहा है उसके वध के बारे में सुन के प्रसन्न क्यों हुई देवकी? उसके पुत्रों का उद्धार हो जाएगा ये सोच के है भगवान के द्वारा। भगवान का तो कि भाई का उद्धार हो जाए। भाई का उद्धार हो जाएगा प्रभु जी, क्योंकि प्रभु के द्वारा मारा जाएगा तो उसके भाई का उद्धार हो जाएगा। नहीं, प्रभु के द्वारा कहाँ मारा जाएगा? वो तो कंस मार रहा है, मार तो कंस रहा है ना। वही तो मुझे ये बड़ा अटपटा लगा, लेकिन मुझे जो समझ आया वो आपको बता रहा हूँ। उसके गर्भ से जन्म लेने वाले भगवान द्वारा मारा जाएगा तो उसको देवकी को ये पता हुआ कि उसके ज्ञान हुआ कि उसके गर्भ से भगवान आने वाले हैं। इस वजह से वो प्रसन्न हुई। क्यों पल्लवी माता जी, मैं ठीक कर रहा हूँ? जी प्रभु जी। जी प्रभु। यही हो सकता प्रसन्नता का कारण। हाँ। या तो ये है या वो दुष्ट है, देवकी को पहले ही पता है कि वो मारा जाएगा, ये भी हो सकता है। देखते हैं। इति उक्तः सकलः पापो भोजानां कुलुपांसनः
भगिनीम अंतुम आरब्धम खड्गपाणि कचे अग्रही। मेरे साथ इति उक्तः च खलः पापौ नित्युक्तस्य खलः पापो भोजानां कुलपांसनः भुजानां कुलपांसनः भगिनीं हन्तुम् आरब्धं भगिनीं हन्तुमारब्धम् खड्गपाणिः कचैर्यग्रही खड्गपाणिः कचैर्यग्रही। इति उक्ता, इस तरह कहे जाने पर सह कंस खला दुष्ट ईर्ष्यालु पापी भोजानाम भोज कुल का कुल पांसम अपने कुल की ख्याति को नीचे गिराने वाला भगिनी अपनी बहन को अंतुम आरब्धम मारने के लिए उद्यत खड्ग पाणी हाथ में तलवार लेकर कचे बाल अग्रहित पकड़ लिया। देवकी के बाल पकड़ करके उसको मारने के लिए तलवार निकाल ली, क्योंकि मार देगा तो इसके से जन्म ही पुत्र ही नहीं होगा, कहां से मारेगा। मेरे साथ पढ़िए। कंस भोज वंश का अधम व्यक्ति था। कंस भोज का अधम व्यक्ति था क्योंकि वह ईर्ष्यालु तथा पापी था। क्योंकि वो ईर्ष्यालु तथा पापी था। हाँ, ये देवकी को भी पता होगा, वो इसलिए भी खुश हुए होगी, ये कारण भी हो सकता है। इसलिए उसने जब यह आकाशवाणी सुनी तो उसने बाएं हाथ से अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और उसके सिर को धड़ से अलग करने के लिए दाहिने हाथ से अपनी तलवार निकाली। तात्पर्य हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता दंड प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कंस रथ हाँक रहा था और बाएं हाथ से लगाम थामे था, किंतु जो ही उसने आकाशवाणी सुनी कि उसकी बहन की 8वीं संतान उसका वध करेगी, तो उसने लगाम छोड़ दी, तुरंत अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और दाहिने हाथ में तलवार लेकर उसका वध करना चाहा। इसके पूर्व वो इतना वत्सल था कि अपनी बहन का रथ हाँक रहा था, किंतु जो ही उसने अपने स्वार्थ की बात सुनी अथवा ये सुना कि उसके प्राण संकट में हैं, तो वो सारा वात्सल भूल गया और तुरंत महान शत्रु बन गया। यही असुरों का स्वभाव होता है। असुर चाहे कितना भी वत्सल क्यों ना हो, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा, राजनीति या स्त्री पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे खुद के हित के लिए घृणित से घृणित कार्य कर सकते हैं। इसलिए चाणक्य पंडित ने कहा है, विश्वासो नैव कर्तव्यम स्त्रीसु राजकुलेषु च। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो ये देखिए, एक तो जब उसको पता लगेगा उसका वध होगा, 8वें पुत्र से बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। दूसरा, भगवान का भक्त परीक्षित महाराज, जब उनको पता लगा कि 7वें दिन आपको सांप काट के मारेगा, उसने सब कुछ छोड़ करके भगवान की कथा सुनने के लिए बैठ गए गंगा किनारे। देखो, भगवान का भक्त और असुर में डिफरेंस देखिए। इसकी भविष्यवाणी हुई, इसका 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा, वो बहन को मारने के लिए तत्पर हो गया। और परीक्षित महाराज को जब पता लगा कि 1 हफ्ते के बाद तक्षक सांप आपको काट के मारेगा, उसने राजपाट सब कुछ छोड़ करके भागवतम सुनने के लिए, भगवान की कथाएं सुनने में अपना मन लगाने के लिए। ये फर्क है। तम जुगुप्सित कर्माणम निशंसम तिरपत्रपम वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्। मेरे साथ। तम जुगुप्सित कर्माणम
निशंसं निरपत्रपं वसुदेवो महाभाग वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन् तम उस कंस को जुगुप्सित कर्माणम ऐसा घृणित कर्म करने के लिए तैयार था। निसंसम अत्यंत क्रूर, निरपत्रपम बेहया निर्लज्ज। वसुदेव वसुदेव ने महाभाग वासुदेव का अत्यंत भाग्यशाली पिता उवाच कहा परिसांत्वयन् सांत्वना देते हुए। कंस मेरे साथ पढ़े। कंस इतना क्रूर तथा ईर्ष्यालु था कि वह निर्लज्जता पूर्वक अपनी बहन को मारने के लिए तैयार था। अतः उसे शांत करने के लिए कृष्ण के होने वाले पिता महात्मा वसुदेव ने उससे निम्नलिखित शब्द कहे। तात्पर्य। हरे कृष्णा अरुणी देवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान श्री कृष्ण के होने वाले पिता वसुदेव को महाभाग, अत्यंत ईमानदार तथा गंभीर व्यक्ति बतलाया गया है, क्योंकि यद्यपि कंस उनकी पत्नी को मारने जा रहा था, किंतु वसुदेव गंभीर तथा अविचल रहे। वसुदेव ने शांत मुद्रा में युक्ति युक्त तर्क प्रस्तुत करते हुए कंस को संबोधित किया। वसुदेव महाभाग या महापुरुष थे, क्योंकि वे क्रूर व्यक्ति को शांत करना तथा कट्टर से कट्टर शत्रु को क्षमा करना जानते थे। जो भाग्यशाली होता है उसे बाघ या सांप भी नहीं पकड़ पाते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री वसुदेव वाच, क्या कहा उन्होंने सुनिए। श्लाघनीय गुणः सूरः भवान भोज यशस्करः यशःकरः सकथम भगनीं हत्या स्त्रियम् उद्वह श्रियः उद्वाह पर्वणि। मेरे साथ। श्री वसुदेव उवाच श्लाघनीय गुणः सूरः भवान भोज यशस्करः सकथं भगिनीं हत्या सकथं भगिनीं हत्या स्त्रियम् उद्वाह पर्वणि। श्री वसुदेव वाच, महाभाग वसुदेव ने कहा, श्लाघनीय गुण प्रशंसनीय गुणों से युक्त शूरवीरों के द्वारा भगवान आप भोज यशः करः भोज वंश का दैदीप्यमान नक्षत्र आपको माना जाता है। स आप जैसा कथम किस तरह भगिनी अपनी बहन को हत्या मार सकता है। स्त्रियम विशेष रूप से स्त्री को उद्वाह पर्वणि विवाहोत्सव के समय। मेरे साथ पढ़े। वसुदेव ने कहा हे साले महाशय, तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है और बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति एक स्त्री को
एक स्त्री को जो उसी की बहन है, जो उसी की बहन है, विशेष रूप से विशेष रूप से उसके विवाह के अवसर पर उसके विवाह के अवसर पर मार कैसे सकता है? मार कैसे सकता है? तात्पर्य। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा वैदिक नियमों के अनुसार ब्राह्मण, वृद्ध व्यक्ति, स्त्री, बालक या गाय का किसी भी स्थिति में वध नहीं करना चाहिए। वसुदेव ने इस बात पर बल दिया कि देव की स्त्री ही नहीं अपितु कंस के परिवार की ही सदस्य है। वसुदेव से अविवाहित होने के कारण वह पर स्त्री थी और यदि ऐसी स्त्री का वध किया जाए तो उससे कंस को न केवल पाप लगेगा अपितु भोज वंश के राजा के रूप में उसकी कीर्ति पर कलंक चढ़ेगा। इस तरह वसुदेव ने उस अनेक प्रकार से कंस को आश्वासन दिलाने का प्रयास किया कि वह देवकी का वध न करे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। मृत्यु जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वा अब्द शतान्ते अद्य वा अब्द शतान्ते वा मृत्यु हुए प्राणिनाम ध्रुवः। मेरे साथ। मृत्यु जन्मवतां वीर मृत्यु जन्मवतां वीरा देहेन सह जायते देहेन सह जायते अद्य वा अब्द शतान्ते वा मृत्यु वै प्राणिनाम ध्रुवः। मृत्यु जन्मवताम जन्म लेने वाले जीवों के वीर है वीर देहे न सह शरीर के साथ जायते उत्पन्न होती है। अद्य आज वा चाहे अब्द 700 वर्षों के अंत में वा अथवा मृत्यु वह निसंदेह प्राणी नाम सारे जीवों की ध्रुव निश्चित है। मरना तो निश्चित है, बड़ी बात। मेरे साथ पढ़े। हे शूरवीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि शरीर के साथ ही मृत्यु का उद्भव होता है। क्योंकि शरीर के साथ मृत्यु का उद्भव होता है। कोई चाहे आज मरे या 100 वर्षों बाद, चाहे आज मरे या 100 वर्षों बाद, किंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। अब ताजुब की बात क्या है, हम इसको कभी मानते ही नहीं। ताजुब की बात है। हमको पता है हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम मानते नहीं इस चीज को। हम अब पड़ोसी मरेगा, मैं थोड़ी मरूंगा। जो जा रहा है कोई वो मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। ये बड़े ताजुब की बात है, ये बहुत अचंभे की बात है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। वसुदेव कंस को यह बतलाना चाह रहे थे कि यद्यपि वह मृत्यु से भयभीत है, इसलिए स्त्री तक का वध करना चाह रहा है, किंतु वह मृत्यु से बच नहीं सकता। मृत्यु ध्रुव है, तो फिर कंस ऐसा कुछ क्यों करे जो उसकी कीर्ति तथा उसके परिवार के लिए अशोभनीय हो। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.27 में पुष्टि हुई है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे ना त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर चुका है उसका जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कार्य को करने में तुम्हें शोच नहीं करना चाहिए। मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, प्रत्युत अपने आप को अगले जन्म के लिए तैयार करना चाहिए। उसे अपने इस मनुष्य जीवन के समय का उपयोग जन्म ऋतु की क्रिया को समाप्त करने में करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मृत्यु से अपने को बचाने के लिए पाप कर्म किए जाएं, यह अच्छी बात नहीं है।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, पर एक चीज आप कर सकते हैं कि आप मरे ही नहीं। मतलब ये शरीर तो जाएगा, इसके बाद आपका ऐसा शरीर कि जो मरेगा ही नहीं, ऐसा ये तो हम कर सकते हैं। और ये तरीका भी इतनी बार बताया हमको, इतनी बार बताया, लेकिन अभी भी समझ नहीं आया। तो भक्ति करके आप बचा सकते हैं अपने आप को, ताकि आपको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे छुटकारा मिल जाए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे